नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी की अधूरी सच्चाई के बारे में। ओसीडी की हमें अधूरी सच्चाई है वह परोसी गई है, अधूरी सच्चाई है उसको हमने प्राप्त किया है, अधूरी सच्चाई को हमने मान करके इसके अंदर आगे बढ़ चुके हैं। इन सब से आज की इस वीडियो में हम पर्दा हटाएंगे और समझेंगे कि ओसीडी की जो वास्तविक सच्चाई है वह क्या है, इसको समझते हैं। ओसीडी के जितने भी सफरर हैं उन सबको भली भांति इस बात का ज्ञान है, क्योंकि सर्च उन्होंने किया है, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, वीडियोस देखे हैं, बहुत कुछ किया है। उन्हें पता है ऐसा ओसीडी होता है, ऐसे ट्रिगर होता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। वो सारा कुछ उन्होंने सीख रखा है, देख रखा है, सारा उनके पास में ज्ञान है इसके बारे में। जो सच्चाई उनके पास में है ना ओसीडी की, वो अधूरी सच्चाई है, यानी कि ओसीडी की पूरी सच्चाई उनके पास में नहीं है। और ओसीडी की जो सच्चाई है उसको वे जानते भी नहीं है। कैसे समझते हैं? ओसीडी में क्या होता है कि आपको एक विचार आता है कि मुझे यहाँ गंदगी फैल जाएगी, छींटा लग जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, भगवान से मन्नत नहीं मांगा तो ये हो जाएगा, चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश नहीं की तो मेरे बेटे की मौत हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तरीके की ऐसी जो विचार हैं वो प्रताड़ित करते हैं। सर्वप्रथम एक विचार आया, फिर उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना, और उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि हम बाध्य हो गए उस चीज़ को करने के लिए। तो विचार आया कि अगर मन्नत नहीं मांगा तो ये समस्या हो जाएगी, तो मन्नत मांगा। अगर हाथ नहीं धोया तो गंदगी फैल जाएगी, तो हाथ धोया। अच्छा, यह सब कुछ कर लिया। अब डाउट तो इसके अंदर भी है ना, पता तो ये है ना कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परेशानी होती है, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो और करने का मन करता है। तो सच्चाई क्या है? आपने जो मान करके रखा है कि हाथ धोना ही सच्चाई है, वह भी नहीं है। हाथ नहीं धोना है, यह भी सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि एक ने तो मेरे को बोला था मैं 32 साल से ओसीडी से सफरिंग कर रहा हूँ। आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं होगी जितना मैंने सफरिंग किया है, ऐसा भी बोलते हैं मेरे को। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ इसके अंदर करके रखा है। तो सच्चाई क्या है? इसको कभी जाना है, समझा है? नहीं समझा। सच्चाई इसकी यही है कि आपने बाहर की चीजों को उठा करके, बाहर का ताना बाना बुन करके और उसको चलाया है, और वह एक झूठा स्वनिर्मित एक ऐसा विचार कह लीजिए, उसे एक ऐसा संसार कह लीजिए जिसको बना करके आप उसके अंदर रहने लगे हो। बहुत सारे लोग 3 गिन करके हाथ धोएंगे, 3 बार फूंक मारेंगे, 3 बार थूकेंगे, ये सब होता है ना। तो अगर ऐसा कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन से किताब में, कौन से डॉक्टर ने, किसने ये बताया है कि ये ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाता है? तो ये संसार किसने बुना? आपने। और आप बोलते हो कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें रिलीफ तो नहीं मिलता। तो रिलीफ मिलने के लिए ये चीज़ है ही नहीं। आप कौन सी चीज़ को अप्लाई कर रहे हो? रिलीफ वाली चीज़ को तो अप्लाई नहीं कर रहे। तो रिलीफ वाली चीज़ को अप्लाई तो करो ना। आपको समस्या है, मान लिया हमने, आपको रिलीफ चाहिए, ये भी मान लिया। तो रिलीफ के लिए फिर कर क्या रहे हो? फूंक मारना, 3 बार गिन करके थूकना, चेक करना, बार बार हाथ धोना, 3 बार गिन करके हाथ धोना, 6 साबुन से हाथ धोना, ये इसका सॉल्यूशन है या रिलीफ है? नहीं है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि सच्चाई यह नहीं है जो आपने देखी है, मानी है, पकड़ के रखी है और जिसको कर भी रहे हो, वह सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई क्या है फिर? इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। सच्चाई क्या है? आप में से इतने लोगों ने इतना कुछ ट्राई किया है, आज के इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके अपना अपना सुझाव जरूर देना मेरे को। क्या है सच्चाई, क्या है? क्योंकि जितनी बात आप मुझे बताते हो या जितनी अब तक मैंने बताई है वो तो सच्चाई नहीं है ओसीडी की। तो ओसीडी की सच्चाई क्या है? ओसीडी की सच्चाई कुछ भी नहीं है। ओसीडी की सच्चाई कुछ भी नहीं है। कुछ है ही नहीं तो सच्चाई होगी कहां से? है कि नहीं है? ओसीडी की कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो फिर जो हो रहा है वो क्या है? वो तो हमारा स्वनिर्मित एक वहम है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत ही स्टडी की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं। और यहाँ मैं किताबी जो हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं वैसा नहीं बोल रहा। वैसा बोलोगे तो फिर उलझ जाओगे आप। बहुत ही सूक्ष्म और सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ कि ओसीडी की सच्चाई कुछ भी नहीं है। कुछ है ही नहीं तो सच्चाई होगी कहां से? ये मात्र एक वहम ही तो है, वहम है। और जो आप कर रहे हो वह भी सच्चाई नहीं है, और जो आप नहीं कर रहे वह भी सच्चाई नहीं है। और सच्चाई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो सच्चाई है कहाँ?
सच्चाई में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। समझे? नहीं समझ में आ रही बात, बहुत सारे लोगों को नहीं आई। मैं बोल रहा हूं कि ओसीडी की सच्चाई जो है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सच्चाई होगी कहां से? है कि नहीं है? पीछे मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गया हुआ था, तो उनके वहां एक लड़का था, तो भोला था, तो उसके साथ वैसे ही हम बैठे थे 5-7 लोग, तो मजाक कर दिया उसके साथ में कि तेरा शादी होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, उसके साथ में कर लिया। तो उसने क्या किया कि वो कहता कि मैं तुझे ना अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। वो जो उसके साथ मजाक कर रहा था ना, उसको बोला मैं अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। वो कहता तेरी शादी का तो सारा इंतजाम ही मैं करूंगा, मैं तो तेरे फूफा लगता हूँ, ठीक है। तो कहता मैं तेरे को बुलाऊंगा ही नहीं, तो तू मेरी शादी का इंतजाम कैसे करेगा? ऐसे करते करते उनकी बहस हो गई, और वो तो एकदम से दोनों ऐसा हो गए, एक दूसरे के लेने के देने पड़ गए उन दोनों को। अब वहां थोड़ी देर के बाद में जब लोगों को पता चलता है, तो वो आए और वो पूछते हैं कि बात क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ये बात। बोले यार तेरी उम्र ही अभी 14 साल है, और आप ये कर क्या रहे हो, कहाँ, किस मुद्दे पे? वो कहता मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, और वो कहता हाँ मैं आऊंगा नहीं। ऐसा करके उनमें कुछ बहुत देर बहस चली। अब बताओ, ये हमारे साथ ओसीडी में यही हो रहा है। अब 14 साल का जो है बच्चा है, वो अब झगड़ा कर रहा है उसके साथ कि मैं तेरे को शादी में बुलाऊंगा नहीं बुलाऊंगा, आना है नहीं आना है। वो आज ही वह उसके लिए आज ही उनका कंपटीशन चल रहा है, और आज ही वह लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? सही है क्या? ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और आप क्या कर रहे हो? शादी तो अभी है ही नहीं, गंदगी फैली नहीं, गंदगी है ही नहीं। पहली बात गंदगी है नहीं, दूसरी बात फैली नहीं। और एचआईवी वालों की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। जिन लोगों को एचआईवी ओसीडी है, एचआईवी का फोबिया है, वो लोग क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। तो शादी तो अभी हुई नहीं, और शादी के लिए आज ही प्रतिस्पर्धा अभी चल रही है ना, लड़ाई झगड़ा अभी भी है टॉप पे। यही चीज आपके साथ हो रही है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ओसीडी की सच्चाई में कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सच्चाई कहाँ से? मात्र वहम है, और वह सब निर्मित है। और उस सब निर्मित को आपने जिस तरीके से बुना है, उस तरीके से। पीछे मैंने एक बोला था ना, नकली डेमो का प्रैक्टिस करिए आप, पीछे कप वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को कुछ भी मान लीजिए, और इसके लिए ट्राई करिए, फिर देखिए है कि नहीं है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। ओसीडी की सच्चाई कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सच्चाई कहाँ से होगी? अब बहुत सारे लोगों के तो मन में ये भी चलता है ओसीडी मैनेज होती है, ये कभी ठीक नहीं होती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। बताते हैं मेरे को बताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा मान रखा है ना, वो आज के आज ही है ना, अपने आप को, ये जो भ्रम का जाल है ना, पहले तो इससे बाहर निकालिए कि ओसीडी ठीक नहीं होती है। ओसीडी ठीक होती है, 100% ठीक होती है। करने वाला चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। ओसीडी ठीक होगी, 100% होगी। आप भी प्रयास करिए, मेहनत करिए, एफर्ट लगाइए, आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।